काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी। हवा में गेंद वहां पर और रन आउट का मौका बन सकता था। अगर थ्रो सही रहता तो यहां पर खतरा हो सकता था बल्लेबाजों के लिए। हालांकि विकेट कीपर प्रणव ने काफी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाज अपनी क्रीज में पहुंच गए थे। मुर्तुजा अपने ओवर की अगली गेंद। गेंद हवा में है, क्या कैच होगा वहां पर, और ये पहली विकेट का पतन होता हुआ। राजेश, इससे पहले भी जब छक्का लगा था तो गेंद उनके हाथों में आई थी, लेकिन हाथों से आके छटक गई थी गेंद और गेंद 6 रनों के लिए चली गई थी। लेकिन इस बार कोई वहां पर गलती नहीं की। समित हालांकि पहला कैच छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरे यहां पर कोई गलती नहीं की और इस तरह से पहला विकेट हासिल किया मुर्तुजा ने अपनी टीम के लिए। तो एक तरह से बढ़िया ओवर कहा जा सकता है मुर्तुजा का। हालांकि 8 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन एक कीमती विकेट भी हासिल किया अपनी टीम के लिए। एक ओवर 8 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए यहां पर पाल इंडिया की टीम। और गेंदबाज आए हैं वहां पर के कौसुब कुलकर्णी के नाम से जाने जाते हैं, अपनी टीम में के नाम से मशहूर है, तो हम भी उन्हें के ही कहेंगे। और अगर आप देखेंगे तो गेंदबाजी में काफी तजुर्बेकार गेंदबाज दिखाई देते हैं। देखिए किस तरह से गेंदबाजी, ओहो, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट वहां पर। 4 रन चौका आया, खुशियाल आया, ई कैप चौका आता हुआ। एक बार फिर थोड़ी ललचावी गेंद थी, अच्छी फील्डिंग वहां पर मुर्तुजा द्वारा। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका डायरेक्ट थ्रो में, और यस, बड़ी विकेट यहां पर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर कल्पेश, लेकिन फील्डिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है। सीधा थ्रो लगा वहां पर, 3 स्टंप पर, स्टंप बिखेर दिए, अंपायर की उंगली उठी और कल्पेश को जाना पड़ा बाहर। प्रतीक ने सीधा थ्रो किया वहां पर, तो एक बड़ा विकेट यहां पर रनआउट के रूप में मिला। और ये सांप बोल्ड हो गए वहां पर। और क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक कर पाएंगे के कुलकर्णी? क्या यहां पर इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक कर पाएंगे? एसीपीएल सीजन 6 2025 की लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटक चुके हैं। हैट्रिक विकेट हो सकती है। छह रनों का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। एब्सोल्युटली कोल्ड सिक्सर। ओवर समाप्त हो चुका है। दो ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 18 रन। और जस्मिन रनर
बॉलर्स नेम राकेश। पहली गेंद डॉट आती हुई राकेश की तरफ से। पहुंच चुके थे, रनर वहां पर रखा है और थ्रो करते हुए मुर्तुजा के हाथ में शायद झटका आया है, थोड़े कर्रा रहे हैं दर्द से। राकेश अपने ओवर की अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। तेज तर्रार गेंद थी, ये समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, डॉट बॉल आती हुई। एक बार फिर राकेश, ये गेंद हवा में और बहुत ही बढ़िया कोशिश वहां पर समित द्वारा। इससे पहले भी उन्होंने वहां पर एक कैच लपका था और एक और छक्का बचाया था, और यहां पर भी बहुत बढ़िया फील्डिंग। बहुत ही बढ़िया राकेश द्वारा गेंदबाजी कही जा सकती है। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 20 रन। और अब ये चौथा ओवर जो एमडी इंडिया की तरफ से स्पॉन्सर है, पावर ओवर। जी हाँ, इस ओवर का काफ़ी महत्व रहेगा, बहुत ही अहमियत रहेगी इस ओवर की, क्योंकि इस ओवर में अगर आपका विकेट गिरता है तो 5 रन माइनस होते हैं, लेकिन अगर आप उतने जितने रन बनाते हो तो डबल भी होते हैं रन। तो यहाँ पर एक रन आता हुआ स्कोर हुआ है 21 रन, चौथा पावर ओवर चलता हुआ। और ये वहां पर राकेश ने पकड़ा, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर राकेश द्वारा। तो यहां पर 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। जास्मिन, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हमारे स्कोरर को नाम नहीं मालूम तो आप अपनी पीठ दिखा दीजिए। नो बॉल का इशारा, और अब फ्री हिट रहेगी तो मौका है यहां पर जास्मिन के लिए अपने हाथ खोलने का। कोई फायदा नहीं उठा पाए नो बॉल का, और दौड़े वहां पर पहुंच चुके थे जास्मिन, तेजी के साथ दौड़ रहे थे। हालांकि पर्थ वहां पर तैयार नहीं थे। जानते हैं कि जब गेंद छत से टकराती है तो वहां कोई ना कोई खिलाड़ी उसके नीचे पहुंच जाता है। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद, बड़ा शॉट वहां पर, चौका। यहां पर ई कैप चौका आता हुआ, चौका आया, खुशियां लाया। हालांकि काफी रोमांचक ओवर है ये पावर ओवर, इसमें एक विकेट भी गई है, चौका भी आया है। ओवर समाप्त हुआ, चौथा पावर ओवर। तो अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस ओवर में क्या कुछ घटा है। चार ओवर खत्म हुए हैं, लेकिन विकेट भी गया था और रन भी, तो कैलकुलेट करके क्या यहाँ पर फाइनल स्कोर बना है 29, 29 रन। 4 ओवर समाप्त होने के बाद 29 रन। तो मानो जो पाल इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था,
उस पे खड़े उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके ये गेंदबाज। अब तक पूरी तरह से बांध रखा है 4 ओवर में। बड़ा शॉट यहाँ पर, और जैसे ही हमने तारीफ की पाल इंडिया के गेंदबाजों के, वहां पर पर्थ ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। एसोल्ट कोल्ड, ओह क्या बात है, मानो जैसे मैग्नेट से लोखंड चिपक जाता है, बिल्कुल इस तरह का कैच वहां पर। हालांकि थोड़े मुर्तुजा, इससे पहले ओवर में हमने देखा था कि उनके हाथ में थोड़ी सी झटका भी आया था, उसके बावजूद भी इतनी करारी, क्योंकि देखिए उनका शरीर ही कितना तगड़ा मजबूत, एकदम बिल्कुल दीवार की तरह खड़े थे वहां पर मुर्तुजा। और अब पूरी तरह से यहाँ पर, हाँ बिल्कुल देखिए पीठ दिखाई यहाँ पर हमारे स्कोरर को। बिल्कुल आप तो लेफ्टी हो श्रेणी। चौका आया, खुशियाल आया, ई कैप चौका आता हुआ पहले ही शॉट पर, मानो पहले ही तैयारी करके आए हैं। जब उनकी टीम थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, रनों की आवश्यकता है, और एक बार फिर ओहो, एक दीवार को पार करना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया यहाँ पर मुर्तुजा ने। फटके खा रहे हैं लेकिन रन नहीं दे रहे हैं। ओहो, एक ये यहाँ पर आसान सा कैच छूटा, दिल टूटा, मुकद्दर रूटा, ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 41, 41 रन 5 ओवर समाप्त होने के बाद। तो यहां पर बॉलर चेंज कर दिया गया है। फोर्टी वन 41 रन हुआ है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 18 गेंदें बची हैं। देखना ये दोनों ही गेंदबाज कितने रन जोड़ पाते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक एक रन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है उस वक्त जिस वक्त उनकी टीम बल्लेबाजी कर रही हो। बढ़िया गेंद यहां पर, डॉट बॉल आती हुई। हल्के हाथों से खेला, स्वयं अपने गेंद पर फील्ड किया, कोई रन नहीं। एक बार फिर लगातार 2 गेंदें डॉट आती हुई। तीसरी गेंद हवा में, वहां पर 1 रन मिलेगा। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन 42। बढ़िया ओवर घटता हुआ अब तक अपने 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है, लेकिन इस वक्त उनके सामने है बल्लेबाज क्या बात है, वहां पर खड़े थे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वहां पर ये शॉट लगाया उन्होंने। एब्सोल्यूट कोल्ड सिक्सर आता हुआ। काफी जरूरत है इस तरह के शॉट की उनकी टीम को। फुल टॉच, और ये इस शॉट को बना के मारा था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, तो केवल 1 रन मिला। ओवर समाप्त हुआ। उनचास रन हुआ स्कोर 6 ओवर समाप्त होने के बाद 49। बॉलर्स नेम
6 ओवर 49, 12 गेंदें बची हैं। अरुण तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। क्या बात है, यहां पर कहीं ना कहीं मुर्तजा उन्हें कुछ कह रहे हैं और उसके मुताबिक वो शॉट खेल रहे हैं। यहां पर आपसी तालमेल है, एंटरटेनमेंट। 55 रन हुआ स्कोर। अरुण एक बार फिर तैयार, पीछे हटके खेला था एक बार फिर, लेकिन ओहो हो, पूरी जान जोखिम में डाल के वहां पर प्रतीक ने वहां पर कोशिश की थी। अरुण थोड़ा फील्डिंग में बदलाव करते हुए, क्या बात है, ओहो हो। देखिए जिस तरह खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यहां पर जास्मिन ने भी बोला कि मैं क्यों पीछे रहूं, ये लीजिए मेरी तरफ से भी असॉल्ट कोल्ड सिक्सर। 61 रन हो गया स्कोर। 7वां ओवर चलता हुआ, 8 ओवरों का ये मैच चल रहा है। कदमों का इस्तेमाल वहां पर, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में और ये विकेट का पतन होता हुआ। इंजॉय विकेट। बढ़िया शॉट यहां पर अतुल द्वारा, कोई डॉट बॉल नहीं खाई उन्होंने और पहली गेंद पर रन ले लिया और इस आखिरी गेंद पर मौका दिया है। ये बराबर, ये एब्सोल्यूट सिक्स। तो इस तरह से 69 हुआ स्कोर। एक महंगा ओवर अरुण का कहा जा सकता है। 20 ओवर 20 रन दे दिए उन्होंने इस अपने ओवर में। अब आखिरी 6 गेंद बची है और कहीं ना कहीं अतुल को किसी भी कीमत पर सिंगल निकाल कर देना होगा अपने साथी खिलाड़ी को, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो, उसे देखकर मुर्तजा भी नहीं चाहेंगे कि स्ट्राइक पर आवे। ओह क्या बात है, यहां पर पूरी तरह से जाल बिछा दिया था यहां पर, लेकिन किस्मत की देवी पूरी तरह से। 5 गेंदें बची हैं और कहीं ना कहीं सनी को इन 5 गेंदों का सामना करना होगा। वो शायद अतुल यही कह रहे हैं कि बॉस 5 गेंद आप ही खेल लो, कम से कम 3 सिक्सर तो आप लगा ही दोगे। इसी तरह की कुछ कानाफूसी हुई होगी। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद, आजा। बिल्कुल मुर्तजा वहां पर ताली बजाते हुए कि कहीं ना कहीं अतुल स्ट्राइक पर है। सिंगल नहीं देना चाहते, जानते हैं कि नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है, ओह क्या चाहते हैं अब, एक गेंद में 2 विकेट। क्या बढ़िया फील्डिंग करते हुए मुर्तजा। इससे पहले भी हमने देखा था कि कैच जो पकड़ा था उन्होंने, हमें वो कैच याद दिलाता है अजहरुद्दीन का, जब अजहरुद्दीन स्वयं अपनी गेंद पर गेंदबाजी कर रहे थे और एक कॉन्टेंट बॉल पकड़ा था वहां पर अजहरुद्दीन ने। बिल्कुल मुर्तजा ने उसी तरह का कैच लपका था।
इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, लेकिन मुर्तुजा बोल रहे हैं कि श्रीनी को कि तुम्हें स्ट्राइक पर नहीं जाने दूंगा। ओह, हिट विकेट। लास्ट बॉल ना 71 रन हुआ है स्कोर, आखिरी गेंद बची है। भाग मिका भाग। शानिक 72 रन हुआ स्कोर, अब जीत के लिए 73 रन चाहिए। पाल इंडिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय दिया। डीजी कम प्लेजर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 8 ओवरों में 72 रन बनाए हैं। लक्ष्य रखा है यहां पर पाल इंडिया के लिए 73 रनों का। चलिए, पाल इंडिया अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द उतारे मैदान पर। तो इस तरह से पाल इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। ओपनर जोड़ी समित और नॉन स्ट्राइक पर सागर। तो ये एसएस की जोड़ी बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब एक इंडिया की भी इस तरह की जोड़ी थी, एसएस की जोड़ी थी सचिन तेंदुलकर और सहवाग, तो क्या यहां पर समित और सागर उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे जब पाल इंडिया को जीत के लिए 73 रनों की आवश्यकता है। बॉलर्स नेम क्या है कृपा शंकर जी? ओ कृपा शंकर जी, बॉलर्स नेम हरीश। तो बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली है हरीश, जबकि उनका सामना करेंगे और समित ने इस पहली गेंद को उठाया था, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। ओहो, जास्मिन का बढ़िया थ्रो नॉन स्ट्राइक पर। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा था वो अंपायर की तरफ से। स्कोर हुआ है 2 रन। स्कोर हुआ 3 रन। अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को।
अपने इस ओवर की हरीश अपने ओवर की इस अगली गेंद। ओ बढ़िया ओवर चलता हुआ हरीश का कहा जा सकता है। कोई बड़ा शॉट नहीं आया अब तक इस ओवर में। बढ़िया वहां पर ओवर समाप्त हुआ। एक अच्छा ओवर कहा जा सकता है हरीश का। केवल 6 रन बने इस ओवर में। और अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं कल्पेश। पहली गेंद नो बॉल का इशारा, तो ये फ्री हिट रहेगी। फ्री हिट रहेगी यहाँ पर, तो मौका है यहाँ पर बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का। पीछे हटके खेला वहां पर, और ये रनआउट का मौका हो सकता है वहां पर। नजदीकी मामला, और सागर यहाँ पर रनआउट के रूप में ये पहला विकेट का पतन होता हुआ। सागर यहाँ पर रनआउट होते हुए। अब नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं राकेश। राकेश सामना करेंगे। वो आते ही कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट खेले थे लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम। 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बढ़िया शॉट, और ये आसान सा सिक्सर आता हुआ। एब्सोल्युटली कूल सिक्सर। बढ़िया शॉट था समित का, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम, इसलिए 1 रन मिला। क्या बात है, बढ़िया शॉट यहाँ पर। एब्सोल्यूट सिक्सर आता हुआ राकेश के बल्ले से। हवा में गेंद, लेकिन कोई खतरा नहीं। अतुल ने गेंद को फील्ड किया जब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों ही बल्लेबाज। 22 हुआ है 2 ओवर। अब 6 ओवर में 51 रन चाहिए जीत के लिए। छह ओवर 51 रन जीत के लिए, यानी कि 36 गेंदों में। और इसके बाद जो पावर ओवर आएगा वो निर्णायक जनक रहेगा। बॉलर्स नेम राजेश। राजेश बढ़िया शॉट हवा में। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए राकेश और सुमित की जोड़ी अपनी टीम के लिए। करारा शॉट, शॉट था कड़क, और ये
चौका आया, खुशियां लाया, ई कैप चौका आता हुआ। इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, और इस गेंद को कहां बकसने वाले हैं, और ये सुल्डे सिक्सर आता हुआ, और रनों का जो अकाल सा पड़ा था। क्या बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है समित और राकेश द्वारा अपनी टीम के लिए। बड़ा शॉट लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद थी, और यहां पर कहीं ना कहीं समित थोड़े से नाराज होंगे अपने आप से, क्योंकि इसके बाद का ओवर पावर ओवर है, और मुर्तजा भाई सैनिक को कह रहे हैं कि आप लॉटरी खरीदिए, कहीं ना कहीं 7 करोड़ की लॉटरी। सैनिक का आज मानो दिन हो जैसा, कैच छूट रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, कैच पकड़ रहे हैं। पावर ओवर, 35 रन हुआ स्कोर। कहीं ना कहीं निर्णायक जनक ये ओहो, क्या अनोखा अंदाज, पॉल एडम्स की याद दिलाते हुए गेंदबाज। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। नो कैंसिल किया वहां पर हमारे अंपायर ने। क्या अंपायर डेड बॉल रहेगा, क्या बॉल काउंट रहेगा? नो बॉल, लाइन के आगे ही गिरा था टप्पा। प्रतीक नए बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रतीक। कहीं ना कहीं राकेश और प्रतीक इस ओवर में कोई विकेट नहीं देते हैं और रन मारते हैं। 19 रन तो यहीं पर फैसला हो जाएगा। अच्छा शॉट यहां पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग है कल्पेश द्वारा। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट भी रहेगी यहां पर, तो एक अच्छा मौका प्रतीक के लिए। यहां फ्री हिट है ये, राकेश को ध्यान रखना चाहिए। और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। तो जैसा कि ये पावर ओवर है, एक एक रन का काफी अहमियत है। ओहो, फ्री हिट है। प्रतीक को इस फ्री हिट का मौका का फायदा मिला। बढ़िया शॉट वहां पर, क्या बढ़िया फील्डिंग जास्मिन द्वारा। पहले फ्री हिट पे कैच लपका था, उसके बाद ओहो, वहां पर अंपायर का इशारा, 6 रन आता हुआ। एब्सोल्ट कूल सिक्सर। हालांकि 2 जनों ने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी इस कड़क शॉट को नहीं रोक पाए। शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क 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 धड़क, और गेंदबाज जाए भड़क भड़क भड़क। बढ़िया शॉट यहां पर।
ओवर समाप्त हुआ, पावर ओवर था, तो हमारे स्कोरर काउंट करके बताएंगे अब क्या समीकरण बन रहा है। हमारे स्कोरर बता रहे हैं, काउंटिंग चालू है। क्योंकि पावर ओवर था, आपने जितने रन बनाए उसके डबल होंगे यहां पर। 61 रन हुआ है, 12 रन चाहिए जीत के लिए, 24 गेंदों में 12 रन। और राकेश और प्रतीक जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं दोनों बल्लेबाज राकेश और प्रतीक। अगर कमजोर गेंद हो तो उसे सही नसीहत देते हैं, चौका और छक्का। जास्मीन अपने ओर की अगली गेंद, अच्छी गेंद वहां पर। दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि अब केवल 11 रन चाहिए, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे रन आउट के रूप में। अब 10 रन चाहिए जीत के लिए। ओहो, शॉट था कड़क। प्रतीक थोड़ा दबाव बनाना चाहते हैं जास्मीन पे, लेकिन जास्मीन हमेशा की तरह तैयार रहते हैं हर तरह का दबाव झेलने के लिए। जास्मीन अपने ओर की अगली गेंद, फुल टॉच। ओहो, यहां पर डबल माइंड हो गए थे राकेश। पहले चाहते थे शॉट खेलूं, फिर एन मौके पे अपने इरादे को बदला। ओ, यहां पर तेज गेंद थी, यहां पर काफी जास्मीन की पूरी जोशों के साथ इंजॉय विकेट आती हुई। सिक्सटी 64 हुआ है स्कोर। जीत के लिए 73 रन बनाने हैं, तो अब 9 रनों की आवश्यकता है आपको जीत के लिए। बॉलर्स नेम प्रदीप। प्रदीप के सामने प्रतीक, पीपी यानी कि ओह, वहां पर कोई गलती नहीं जास्मीन द्वारा प्रतीक की ये कैच लपकने में। बहुत बढ़िया फील्डिंग हमने देखने को मिल रही है यहां पर डीजी कॉम की तरफ से, अगर देखा जाए तो। केवल 9 रन चाहिए जीत के लिए। और इस तरह से एक के बाद एक विकेट गिरते हुए, पहले राकेश का विकेट गिरा, उसके बाद प्रतीक का विकेट गिरा, और अब आए हैं भरत। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं भरत। और वाइट का इशारा था। अब केवल 8 रन चाहिए जीत के लिए। और हमारे कैमरामैन गणेश एक एक लम्हे को कैमरे में कैद करते हुए, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, इस चिलचिलाती धूप में चारों ओर घूमते हुए एक एक लम्हे को, ओ लगातार तीसरा वाइट आता हुआ। वाइट ही है। 6 रन चाहिए जीत के लिए। और कहीं ना कहीं प्रदीप ने यहां पर 3 वाइड गेंदें करके पहली गेंद पे हालांकि विकेट हासिल किया था। और अब 5 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। बिल्कुल हर बल्लेबाज हमारे स्कोरर को पीठ दिखाता है, हल्के हाथों से खेला,
कोई रन नहीं, डॉट बॉल आती है। जानते हैं कि अब 5 रनों की आवश्यकता है, तो कोई ना कोई गलती तो यहाँ पर गेंदबाज करेगा और उस पर कोई बड़ा शॉट मिलेगा। और वहां पर खिलाड़ी फील्डर ने कोई गलती नहीं की और ये विकेट का पतन होता हुआ, इंजॉय विकेट आती हुई। पांच विकेटें गिर चुकी हैं पाल इंडिया की। 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की प्रदीप की। लिनोवा ब्लूकॉम प्रेजेंट ACPL एसिड क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 सीजन 6 का ये आज का टफ 2 में ये दूसरा मैच चलता हुआ, जो कि इस वक्त काफ़ी रोमांचक मोड़ पर आता हुआ। लगातार 3 विकेटें गिर चुकी हैं। हालांकि जीत के लिए और पूरी तरह से दबाव बनाते हुए बल्लेबाज पर प्रदीप अपने ओवर की अगली गेंद, और ये मैच यहां पर समाप्त किया भरत ने। भरत तुम्ही लवकर गेले परत। इस तरह से ये आज का दूसरा मैच पाल इंडिया ने जीता। टफ 2 में ये आज का दूसरा मैच था, जो कि एक आसानी से यहाँ पर जीत हासिल की। हालांकि 73 रनों का लक्ष्य था। इससे पहले मैच में हमने देखा था कि एक्सिस की टीम ने 102 रन बनाए थे और मुर्तजा भाई झटका मत लीजिए हाथों में। क्या वाकई आपके हाथ में झटका आया है या ये कोई आपकी चाल है? और आज के टफ 2 के इस यहाँ पर टॉस उड़ा रहे हैं और काफी सोच विचार करते हुए यहाँ पर ब्लूकम के तुषार काफी सोचते हुए यहाँ पर टॉस उड़ाया था। हितेन सर ने यहाँ पर टॉस उड़ाया था। तुषार ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यहाँ पर ऑल द बेस्ट डिजीकॉम। बिल्कुल डिजीकॉम की टीम जो कि अभी अपना पिछला मैच हारी है, फिर भी यहां पर देखिए कि एक्सिस की टीम उन्हें बैटिंग करेगी। और एक्सिस स्पार्ट क्या है वो? स्पार्टन नहीं नहीं एक्सिस है।
तो यहाँ पर दोनों ही टीमें जो अब अगला मुकाबला खेला जाएगा टफ 2 में, तो दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जीत का मजा चखने के लिए दोनों ही टीमें तैयार है, पूरे जोश और खरोश के साथ एक बार फिर वापसी की है यहाँ पर ITCG गेम चेंजर और DigiCom जो अभी पिछला मुकाबला हारी थी। DigiCom ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, आमंत्रित किया यहाँ पर ITCG गेम चेंजर को पहले फील्डिंग करने के लिए। 8 ओवरों का ये मैच खेला जा रहा है। आज का ये तीसरा मैच टफ 2 में खेला जा रहा है।